राधिका, नींद नहीं आ रही है क्या? पता नहीं, कुछ ना अजीब अजीब अकेला अकेला लग रहा है जैसे हर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है और मैं रास्ता भूल गई हूँ। नहीं राधिका, तुम रास्ता भूली नहीं हो, रास्ता भटक गई हो। जब से वो मामी ने राजू को हॉस्पिटल के चंगुल से छुड़ाया, तब से राजू मम्मी मम्मी छोड़ के मामी मामी करने लगा और इसलिए तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। तुम्हें लगा राजू अब तुमसे दूर चला गया है, पहले जैसा तुम्हें प्यार नहीं करता, और ऊपर से तुम्हारी वो सहेली किशोरी, उसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। राधिका, राजू भले ही हमारे लिए बच्चे की तरह हो, लेकिन अब राजू लोगों की नजर में एक सक्सेसफुल इंसान है। पता है, दुनिया के सामने राजू की पहचान का, उसके रुतबे का हमें आदर करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे उसको सबके सामने कान पकड़कर डांट कर उठक बैठक कराना चाहिए। मैंने कब कान पकड़ा है उसके? क्या राधिका, तुम आजकल बहुत भूलने लगी हो। याद आया मुझे, वो तो लाड लाड में मैंने कुछ ज्यादा ही ज्यादती की ना उसके ऊपर। हाँ। राजू माफ करेगा ना मुझे पहले जैसा प्यार करेगा ना? राधिका, राजू अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था, बल्कि अब तो बचपन से भी ज्यादा प्यार करता है। एक मिनट। कहाँ जा रहा है? एक मिनट आने तो दो। ये देखो, ये कबाड़ में थी। ये याद है, राजू ने बचपन में अपनी माँ के ऊपर यानी तुम्हारे ऊपर कविता लिखी थी और उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। मैंने इस कविता को इसी दिन के लिए संभाल के रखा था अपने कबाड़ में। लो पढ़ो। मेरे लिए लिखी थी? हाँ। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूँ, माँ की पलकों के साए तले हर कठिनाई से लड़ता हूँ। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना स्नेह दिया उसने, ये उसका मुझ पर आभार है। मेरी हर मुश्किल से वो लड़ने को तैयार है। मेरी माँ मेरा अभिमान है। अथर्व, जल्दी आ जा। राज, तुम नाश्ता कर ना जाकर माँ से मिल लेना नीचे। हाँ, अरे मैं आ गई। माँ। हाँ। अरे मम्मी। राजू, देख, तुझे मेरे हाथ का जमाया हुआ दही पसंद है ना? मैं ले आई हूँ। क्या बात है, इस नाश्ते के लिए आपके हाथ के दही की कमी थी। अब नाश्ते में जो मजा आएगा। एक मिनट। अरे मम्मी, एक मिनट, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ओहो, राजू, माफ कर दे बेटा। वो क्या ना, किशोर की बातों में आके ना थोड़ा दिमाग सटक गया था मेरा। मैंने तुझे कान पकड़वाते सबके सामने माफी मंगवाई ना। सॉरी, भूल जा। हाँ? मैं भूल गया हूं, लेकिन एक बात आपको कभी नहीं भूलनी है। ये है कि मैं चाहे लोगों के लिए कुछ भी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, सीनियर सिटीजन बन जाऊं, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा आपका छोटा राजू बनकर रहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि आपका जब भी मन करे ना, आप बेझिझक बिंदास सबके सामने मुझे डांटिए, पूरी दुनिया के सामने मुझे डांटिए,
क्योंकि जब आप डांटेंगी तभी तो मेरे अंदर का बच्चा और मेरा बचपन जिंदा रहेगा। थैंक यू। खाएगा ना तू मेरे? अरे एक मिनट मम्मी, नहीं एक मिनट, आप क्यों इतनी बौखलाई हुई हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ बौखला रही हूँ? बंधु की मामी थोड़ी हूँ मैं जो बौखला जाऊं। अच्छा, अब समझा। क्या समझा? तुझे बंधु की मामी में कुछ गलत नहीं लगता, बस मैं ही गलत लगती हूँ तुझे। मम्मी एक मिनट, दुनिया की कोई भी मामी हो मेरी मम्मी की जगह नहीं ले सकती। ओके, आप खामा का ख्याली पुलाव पकाती रहती हैं और फिर परेशान होती रहती हैं। वो गैस बंद कर दीजिए। इतना मत पकाइए ख्याली पुलाव। हाँ, ये सब भ्रम छोड़िए। कुछ भी हो जाए, मैं आपका राजू था, राजू हूं, और राजू ही रहूंगा। मेरा कलेजा का टुकड़ा। पता है अथर्व, सखी, दिन बदले, साल बदले, जमाना बदल गया, लेकिन मेरा राजू उतना ही प्यार करता है मुझसे जितना पहले करता था। बिल्कुल। पता है, राजू ने ना मेरे लिए, मतलब मेरे ऊपर, स्कूल में एक कविता लिखी थी। कविता? हाँ, याद है? बिल्कुल। कौन सी कविता लिखी थी? हाँ राज, मुझे भी नहीं सुनाई। राजू, जी। वो कविता मेरे पास है। अरे ये नोटबुक आपने संभाल के रखा है? हाँ। राजेश वागड़े, हिंदी, हाँ। 6th स्टैंडर्ड, डिवीजन ए, रोल नंबर 25। ये नोटबुक अभी भी रखी है आपने? हाँ। लेकिन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कविता तो बाय हार्ट है। अच्छा, सुनिए। चरणों में है स्वर्ग बसा, पूजा जिसकी करता हूं, मेरी मां के पलकों के साए तले मैं हर कठिनाई से लड़ता हूं। वो हिम्मत है, वो प्यार है, मेरा पूरा संसार है। इतना उसने मुझे स्नेह दिया, ये उसका मुझ पर आभार है। मेरी हर मुश्किल से लड़ने को वो हरदम तैयार है। बातों में जिसकी मिस्री है, आंखों में चिंता की गठरी है, भगवान सा जिसका स्थान है, वो मां मेरा अभिमान है। हर जन्म में मां मुझको तेरे चरणों में रहना है। तेरे आशीर्वाद के साए तले नदियां सा मुझको बहना है। माथे पर चिंता की शिकन लिए मेरी हर मुश्किल दूर भगाती हो। मेरी नींद की चाहत में खुद को पूरी रात जगाती हो। भरपेट मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट रह जाती हो। तुम परियों सी सुंदर हो, तुम प्यार से भी प्यारी हो। इस पूरे जग में तुम सा कोई नहीं, तभी तो तुम मां कहलाती हो। अथर्वा, अथर्वा प्लीज बेटा, अभी नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी। जो उठाओ वो। अरे पता है सखी, इस कविता के लिए मुझे उस साल स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला था। वो याद है मम्मी आपको? इस कविता के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। कौन सी कविता? कोई बात नहीं, ये ले। हाँ, तू दही खाएगा ना? हाँ, दही दीजिए, दही दीजिए। हाँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तुझे दो? हाँ। ये ले सखी, ये चम्मच।
यार अकेले अकेले क्या मुस्कुरा रहे हो? मेरे साथ भी शेयर करो। कुछ नहीं, अपनी नादानी और गलतियां याद कर कर कैसा मम्मी का जो बिहेवियर था उसको लेके कैन यू इमेजिन, मेरे मन में मम्मी के प्रति ऐसे नाराजगी और गुस्से के भाव ने घर कर लिया। अब सोचो, इतनी छोटी सी बात का तुम पे इतना असर हुआ था, तो मामी को लेकर माँ के मन में जो इनसिक्योरिटी आई थी वो तो बिल्कुल वाजिब थी, नहीं? तुम्हारा असेसमेंट में बिल्कुल सही था बंधु। मतलब तुम्हारी मामी ने मेरी मम्मी के दिलो दिमाग के ऐसे हिस्से में जगह कर ली जो हिस्सा मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, मतलब राजू के लिए रिजर्व रखा था। यू नो, वो एनक्रोचमेंट वाला मामला हो गया और इसीलिए मम्मी ने ऐसे रिएक्ट किया। कितना प्यार है ना तुम दोनों में। सीरियसली राज, वो जो कविता माँ के ऊपर लिखी थी ना तुमने, वो सुन के ना मन ऐसे वो छू गई मन को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हर घर में तुम्हारे जैसा बेटा होना चाहिए, पता है? और हर घर में पत्नी और बहू तुम्हारे जैसी होनी चाहिए बंधु रानी, जो घर के छोटे मोटे सदस्य के मन की हर बात को समझकर सही सॉल्यूशन ढूंढ निकालती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। मामी चाह रही हैं कि मैं जॉब करूं या अपना कोई काम शुरू करूं, तो मैं ये डिसीजन ले ही नहीं पा रही हूँ कि मैं जॉब करूं या नहीं करूं। तो तुम हेल्प करो ना डिसीजन लेने में। इतनी बड़ी हो गई हो, खुद के डिसीजन वो भी नहीं ले पाती। What? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भरोसे मत रहो। पता है ना मैं डिसीजन लेने के मामले में कितना डबल माइंडेड हूँ, रादर फिंगर माइंडेड हूँ कि बंधु ये उंगली खींचो, उंगली उससे। अच्छा प्लीज तुम लो डिसीजन, हाँ? या मामी से पूछ लो। अरे मामी पटना जा रही है 1-2 दिन में। तो मम्मी से पूछ लो। माँ की वजह से ही कंफ्यूजन में हूँ कि जॉब करूं या नहीं करूं। मम्मी थोड़ी मना करेगी। मना नहीं करेंगी, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया है, माँ आजकल छोटी छोटी बातें भूलने लगी। सो दैट्स ओके। कहना क्या चाह रही हो तुम? राज, इस एज में छोटी छोटी बातें भूलने का मतलब है कि माँ में अल्जाइमर्स के लक्षण नजर आने लगे हैं। अल्जाइमर्स? अरे बाप रे, ये तो नई मुसीबत है। मुसीबत? अरे कमाल है, मेरी वजह से तुम्हारे घर में मुसीबत कहाँ से आ गई? राधिका, सिर्फ तेरी वजह से नहीं, तेरे साथ साथ राजू ने मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। देख किशोरी, हम दोनों की बातों में ना राजू को मत घसीट। हाँ, वैसे किशोरी, तुम्हारे वीरेंद्र ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे लिए मुसीबत हो गई? वो अब आप लोगों से क्या छुपाना। पहले वीरेंद्र मेरी हर बात सुनता था, जो मैं कहती थी वही वो करता था, मगर जब से वो राजू के साथ उसने बात की है, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। लगता है अब तुम्हारा वीरेंद्र काफी होशियार हो गया। क्या मतलब? अरे उनकी बात छोड़ना, देख मेरी बात सुन। हम माओ को ना हमारे बच्चों पे ना बात बात पे हुक्म छोड़ना बंद करना चाहिए। हाँ, ये मत कर, वो कर, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है। बच्चे नहीं है, बड़े हो गए ना वो। राधिका, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। देखा, ये भी मेरी बात से सहमत है। हाँ, अब वैसे वीरेंद्र के बाबा भी मेरे हर बात से सहमत होती ही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। राधिका, तुम्हें पता है वीरेंद्र के बाबा पूरे दिन घर में बैठकर घर की छोटी छोटी बातों में किरकिर 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 किया करते थे। मैं जब अपने सहेलियों के साथ गप्पे मारती थी ना, वहां आकर औरतों की बातें सुनते थे। हाँ, फिर क्या, मैंने तंग आकर उनको नाना नानी पार्क में सीनियर सिटीजन के लाफ्टर क्लब में भर्ती कर दिया। वहां वो दिन भर 2 बार जाके हंसते रहते हैं और मुझे घर में उनकी कटकट से शांति मिल गई। अरे अच्छा है किशोरी। हाँ, यहाँ में बोरिवली में भी पार्क में ये लाफ्टर क्लब होंगे क्या?
हे भगवान, ये किशोरी की बातें सुनकर राधिका के दिमाग में फिर से नई खिचड़ी पकेगी। उफ। अरे हाँ, हर गार्डन में सीनियर सिटीजन के लिए लाफ्टर क्लब है। श्रीनिवास भाऊ को अगर वहाँ भेजना है मुझे बता देना, मैं एडमिशन करा दूंगी। ये अच्छा आइडिया है। अरे आपको क्या हो गया? खांसी, खांसी राधिका। मैं क्या बताऊं, मेरी बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन, और रात को तो नाक भी बह रहा था बुरी तरह से। कमाल है, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? तुम दोनों आपस में बात कर रही थी, सोचा बाद में बता दूंगा। वो राधिका मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी के जा। नहीं, चाय वाय सब तू पी ले। इनका चेकअप करा लो पहले। अरे सुन तो, कमाल है किशोरी। नहीं कमाल है, हैं? करते करते हंसना शुरू कर दिया। क्या तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है राधिका। वो तुम्हारी किशोरी को भगाने के लिए मैंने खो-खो का नाटक किया। अच्छा, अब जल्दी से मसाला चाय पिला दो। अरे मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, पूजा करनी है, बाद में चाय बनाऊंगी। हे राधिका, तुम नहा चुकी हो, पूजा पाठ कर चुकी हो, वो देखो बाबा के सामने दिया भी जल रहा है। पूजा कर ली मैंने। हाँ। भूल गई शायद। अच्छा सुनो, किशोरी आने वाली है तो मैं थोड़ा नाश्ता बनाती हूँ। हाँ? राधिका, क्या घूर के देख रहे हो मुझे? क्या हो गया तुम्हें? अरे किशोरी अभी अभी तो तुमसे मिलके गई। हाँ? हाँ। गुड़िया, तुमने राधिका जी की तबीयत के बारे में दामाद जी को बताकर बहुत अच्छा किया। हम तो कहते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर की सलाह मशवरा भी ले लो। हाँ मामी, मैं भी वही सोच रही थी। और फिर कल हमारी पटना की टिकट भी हो गई है तो फिर मामी प्लीज प्लीज टिकट कैंसिल करा दीजिए ना, 1-2 दिन और रुक जाइए प्लीज। नहीं गुड़िया, बेटी के ससुराल में इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता। नानी, ये हमारा भी तो घर है, तो आपके प्यारे से नाती और नातिन के घर पे रुकना तो अच्छा लगेगा ना। प्लीज रुक जाइए ना। हाँ नानी, एक तो अब कितने सालों बाद आई है मुंबई में, कुछ दिन और रुकिए ना प्लीज। आपकी जाने की बात सुन के ही हमारी माता जी की आंखों में आंसू आ गए। कल आप जब जाएंगी तब क्या होगा सोचो। माताजी के आंसुओं से वागले हाउस एक तालाब बन जाएगा और हमें एक फ्री का पूल मिल जाएगा। चुप कर बदमाश। गुड़िया, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ और हमने जो कुछ भी कहा उसे हमेशा याद रखना। अपने पांव पर खड़े होना, अपना काम शुरू करना। हमें तुम्हारी हिम्मत, समझदारी और मेहनत पर पूरा भरोसा है। हाँ मम्मा, नानी की ये बात बिल्कुल सही है। अब वक्त आ गया है आपका एक हाउसवाइफ से वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने का। क्या हुआ ब्रो? तो जब से स्कूल है तो बड़ा चुप चुप बैठा है, कुछ होमवर्क की टेंशन है क्या? अरे होमवर्क की टेंशन नहीं, होम का टेंशन है। मतलब कुछ समझा नहीं। कई दिनों से मेरी नानी मेरे मम्मी को एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए कह रही है, और अब मम्मा ने भी सोच लिया है कि वो एक हाउसवाइफ की जगह एक वर्किंग वुमेन बन जाएगी। तो ब्रो इसमें तुझे क्या टेंशन है? मैंने बचपन से हमेशा मम्मी को घर में ही देखा है। मैं जब भी घर में जाता हूँ, मम्मी दरवाजा खोलती है तो मुझे उनका चेहरा देख के रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर मम्मा नहीं होगी तो फिर मैं मम्मा को मिस करूंगा ना। क्या ब्रो, इतनी सी बात? तो चिंता मत कर, तेरे इस ब्रो के पास तेरी इस टेंशन का एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? देख, जब तेरी मम्मी काम पर जाएगी तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा कि मेरी मम्मी तेरी मम्मी जैसे ही तेरा ख्याल रखे, और तेरी मम्मी जैसे ही तुझे डांटे, तो तू अपनी मम्मी को बिल्कुल मिस नहीं करेगा। तेरा सॉल्यूशन तो सही है। एक काम करते हैं, तेरी मम्मा को बोलते कि वो मेरे घर पे शिफ्ट हो जाए। ये क्या तरीका है ब्रो? मैंने तुझे मदद के लिए उंगली पकड़ाई और तू तो पूरा हाथ ही खींच रहा है। अगर मेरी मम्मी तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे घर पर आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? विद्यु, तू मेरे घर आ जाना, मेरी मम्मी तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम्हारे घर? हाँ, वैसे भी मेरे पापा दुबई में काम करते हैं, उनका कमरा खाली है तो उनका कमरा यूज कर सकता है। नॉट अ बैड आइडिया।
इस खुशी का कुछ इलाज करना पड़ेगा। साहब अब आप ही बताइए, राधिका मासी को हम कितनी बार समझाएं, बार बार एक ही बात पूछती रहती है। कोई बात नहीं तिवारी, मैं इस बारे में परम पूजनीय वंदना भाभी से बात करता हूँ, क्योंकि राजेश वागले से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। क्या 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 भैंस बीन क्या, ये क्या नमस्ते। मैं ये तिवारी भैंस कर रहा था। भैंस आई मीन भैंस कर रहा था। बहस, अच्छा। यस, ये तिवारी परम पूजनीय वंदना भाभी की परम आदरणीय सासू माँ पे आरोप लगाया जा रहा है, भैंसा कहीं का। कैसा आरोप तिवारी जी? नहीं साहब, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम तो वही बता रहे थे जो राधिका मासी से रोज सुन रहे हैं। क्या सर वो बता वो। एक मिनट तिवारी, मैं बताता हूँ। राजेश भाई, राधिका मासी रोज दिन में 4 बार तिवारी को फोन करके एक ही बात पूछती है, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा, तिवारी आज पानी आएगा। नल बंद कीजिए अपने, एक मिनट। अगर सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम है तो मेंबर्स तिवारी जी को ही फोन करके पूछेंगे ना। राजेश भाई, पानी केवल 20 मिनट के लिए जाने वाला था, वो भी 3 दिन पहले, पर उसके बाद भी राधिका मासी तिवारी को रोज फोन करके एक ही बात पूछती है, तिवारी आज पानी आएगा। और तो और राजेश भाई, आपको पता है राधिका मासी कभी कभी मेरी बगिया से दिन में 2 बार पूजा के लिए फूल तोड़ के ले जाती है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मासी आप फूल तोड़कर लेकर जा चुकी हैं, पर नहीं, उन्हें तो रूल्स तोड़ने हैं। माँ में अल्जाइमर्स के लक्षण नजर आने लगे हैं। आइए डॉक्टर, आइए। क्या तमाशा है राजू? हाँ, मेरा इलाज और चेकअप करने के लिए डॉक्टर को क्यों बुलाया तूने? माँ प्लीज शांत हो जाइए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? हाँ, देखो मैं बता रही हूँ, मैं कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करने वाली हूँ। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बिल्कुल फिट हूँ मैं, मेरे घुटने भी नहीं दर्द होते, बिना लिफ्ट के 2 माले चढ़ के जाती हूँ मैं, घोड़े बेच के सोती। पूछो इनसे, पूछो खर्राटे लेती हूँ कि नहीं, पूछो। फिट हूँ मैं। अरे देखो, मेरे इलाज में ना ऐसे पैसे बर्बाद मत कर, वो तेरे हार्ट के डॉक्टर ने लूटा था ना वैसे। एक मिनट मम्मी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हो गया। लेकिन मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना है, उन्हें बोलते चले जाए। क्या कर रही हैं आप? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो। हाँ, तो मेरे लिए क्यों बुलाया है? मम्मी, क्योंकि आजकल आपको बातें याद नहीं रहती, चीजें करने के बाद आप उन्हें दोहराती हो, आप भूल जाती हो कि आपने वो चीज की है। कमाल है, अरे बुढ़ापे में ऐसा होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है माँ, एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं करना मुझे, नहीं करना है, प्लीज। चल। ओफो। देखिए मैम, आपको जो ये भूलने के लक्षण डेवलप हो रहे हैं, इसका नाम अल्जाइमर है। क्या है ये? कौन सी भयंकर बीमारी है? बोलते हैं ना। देखिए मैम, आप परेशान मत होइए, बढ़ती उम्र के साथ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इसका इलाज हो सकता है। बस हम आपकी सिम्टम्स की स्टडी करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, और जरूरत पड़ने पे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट या सीटी स्कैन करेंगे। एक मिनट, सीटी स्कैन मतलब वो बड़ा सा ऐसा कुछ होता है और उसके अंदर सर डालते हैं, उसे सीटी स्कैन कहते हैं ना, मैंने देखा है। हाँ, नहीं, मैं नहीं सीटी स्कैन वगैरह करने वाली। देखिए, जरूरत पड़ने पर ही हम वो सारे टेस्ट करवाते हैं। अभी तो मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपकी फैमिली से। हाँ ठीक है, पूछिए। इनफैक्ट मैं आपसे कम और आपकी फैमिली से ज्यादा क्वेश्चंस करूंगी, लेकिन हाँ, आपको ध्यान लगाकर सुनना है। देखिए, रोजमर्रा की भी लाइफ में हम काफी सारी चीजें भूल जाते हैं, लाइक हम फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं, या कार कीज कहीं रखकर भूल जाते हैं, या इयररिंग्स कहीं रखकर भूल जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई बीमारी है, लेकिन हाँ, अगर ये एक्टिविटी हमारी लाइफ में बार बार होने लगती है, तब हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कोई बीमारी हो रही है, तब हमें उस बीमारी के तह तक जाना पड़ता है। सो मिस वंदना, आप बताइए कि आपने सबसे पहले कब नोटिस किया था? वो एक्चुअली शुरू में माँ जब कुछ भूलती थी तो हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन माँ राज के लिए कोथिंबीर वड़ी बना कर लाई थी,
और थोड़ी देर बाद खुद ही भूल गई कि वो किस लिए आई थी। क्यों आई थी मैं यहाँ? आप वो कोथिंबीर वड़ी लेकर आई थी ना राज के लिए। हाँ अच्छा, ये सखी और अथर्व को खिला दे रहा। और वो कविता। हाँ राज ने ना माँ के लिए स्कूल में एक पोएम लिखी थी, कविता। तो राज ने वो कविता माँ को सुनाई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही माँ को वो कविता याद ही नहीं थी। याद है मम्मी आपको इस कविता के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला? कौन सी कविता? ओके, ऐसा कभी हुआ जैसे कुछ सामान ये कहीं रखने जा रही थी और कहीं और रख दिया हो गलती से? हाँ, एक बार राधिका टेल्कम पाउडर अलमारी में रखने की बजाय फ्रिज में रख दिया था। क्या क्या बोल रहे हो? मैंने टैल्कम पाउडर का डब्बा फ्रिज में रखा? हाँ राधिका। ऑल राइट। और कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने अचानक से कहीं जाने से मना कर दिया हो, लाइक कोई फंक्शन, कोई सोशल फंक्शन में? हाँ, पिछले हफ्ते हम दादर के हमारे रिलेटिव की शादी में जा रहे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी। हम सब तैयार हो गए और निकलने वाले थे तो मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो फिर बताया कि हम शादी में जा रहे हैं, तो फिर मम्मी ने मना कर दिया। सो इट्स कॉल्ड सोशल एक्टिविटीज विड्रॉल सिम्टम्स। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट के दिल और दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है, जिससे वो बाहर जाने से डरता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बारे में पेशेंट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। एनी मूड स्विंग्स और समथिंग? मनु, क्या हुआ है मुझे? मनु, बस 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 क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर है ना। हाँ सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है माँ। देखिए मिस्टर राजेश जी, आपकी मदर को अल्जाइमर के बहुत ही अर्ली सिम्टम्स हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, अर्ली सिम्टम्स है, रिवर्स भी हो सकते हैं। बस मैं इनके लिए कुछ मेंटल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ जो आप लोग को फॉलो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक हर रिलैक्स एंड कंफर्टेबल एज मच एज यू कैन गाइस, ओके? एब्सोल्युटली। राजू, बहुत डर लग रहा है मुझे। राजू, मम्मी जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं भी डर गया था। तब मुझे किसने हिम्मत दी थी? मेरी मम्मी ने। बचपन से मुझे हर मुसीबत का सामना करना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने, राधिका वागले ने। मैं मानता हूं कुछ महीनों से हमारा वागले परिवार मुसीबतों से, परेशानियों से और अब तो ये मेंटल हेल्थ वाले इशू से जूझ रहा है, लेकिन हम जुझारू आ गए हैं, है ना? हम ऐसे मैदान छोड़कर भागने वाले थोड़ी है, अरे हम बीमारी को भगाने वाले हैं। डोंट वरी मम्मी, हम इससे सही सलामत बाहर आएंगे, क्योंकि जब हम सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं तब क्या बन जाते हैं? पार्टनर। पार्टनर्स? हाँ अथर्व, विद्युत और खुशी साइंस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स बनने जा रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। साइंस प्रोजेक्ट में तो विद्युत मेरा पार्टनर है नहीं था। मेरी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है। मैंने टीचर की स्टाफ रूम में सारी बातें सुनी है। ये देख विद्युत कैसे खुशी के ग्रुप में घुल मिल गया है। अथर्व, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुशी तेरे बेस्ट फ्रेंड विद्युत को तुझसे दूर कर रही हो? करना है तो करने दे, मैं जानता हूँ मेरे ब्रो को। वैसे तू चिंता मत कर, हमारी दोस्ती विद्युत की दोस्ती से बहुत पुरानी दोस्ती है। वो तू पिछले साल रिसोर्ट गया था ना, वहां से तेरी विद्युत के साथ दोस्ती थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अपनी दोस्ती फिर से पहले जैसे हो सकती है। अगर तू चाहे तो हम फिर से बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। क्या बोलता है? चल बन जाते हैं फिर से बेस्ट फ्रेंड।
विद्युत, तू क्या ये खुशी के ग्रुप में की कर रहा था? कुछ खास नहीं, गर्ल्स जोक्स। तू नहीं समझेगा, चल बाद में मिलते हैं। अरे अथर्व, मैंने सुना है योर मदर इज गोइंग टू बी अ वर्किंग वूमेन। तेरे तो मजे है यार। क्या मतलब? तेरी मम्मी अब दिन भर काम में बिजी रहेगी और तू आजाद पंछी की तरह दिन भर कहीं पर भी उड़ सकता है। तू जो चाहे वो कर सकता है, जितना चाहे उतना गेम खेल सकता है, वो भी बिना रोक टोक के। गुड़िया, हमारा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना। अब उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना फैसला तुम पर है। मामी, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। तो क्या फैसला किया तुमने? एक्चुअली मामी, एक मन कहता है कि मामी की बात सुनो, जॉब करो बंधु। फिर दूसरी तरफ लगता है कि माँ की तबीयत इस तरह से बिगड़ रही है तो उनके ऊपर मैं बच्चों की जिम्मेदारी कैसे डाल सकती हूँ। इस वक्त तो मुझे माँ का ख्याल रखना चाहिए ना, तो मैं बाहर जाकर नौकरी कैसे कर सकती हूँ? बंधु, तू मेरी चिंता छोड़। ये अल्जाइमर चाचा है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, राजू ने क्या कहा था? मैं कौन हूँ? राधिका वागले हूँ। हाँ, और वागले ना बहुत जिद्दी होते। एक बार ठान ली ना कोई बात तो वो करके रहते हैं। ये रोते कुड़ते नहीं है हम लोग। हाँ, और मेरी याददाश्त वो तो हाथी जैसी थी, हाथी जैसी है और हाथी जैसे ही रहेगी। मामी ने जो कहा वो मान और काम शुरू कर। हाँ माँ, पर आप ओफो, अरे छू ले आसमान, फैला दे पंख। देख, इन बूढ़ी हड्डियों में ना बहुत दम है। अरे सबको संभाल लूंगी मैं, मुझे क्या, सबको संभाल लूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, चिंता मत कर। मेरी फिक्र मत कर, तू अपनी फिक्र कर। हम तो समदन जी के शुक्रगुजार हैं कि आपके आने से, आपकी समझदारी से हमारे वागले परिवार की खुशियां दुगनी हो गई है। समदन जी, मैंने फालतू में पंगा लेके ना अपने साथ साथ ना सबका दिमाग खराब कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे राधिका जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप हमारी समधन नहीं, हमारी बहन है, और भला बहन से कोई नाराज होता है? समदन जी, मुझे मालूम है कि 1 घंटे में आपकी ट्रेन है, आपको निकलना भी है, पर आपके आने से जैसी खुशियां हमारे घर में आई हैं, वैसी खुशियां आपके विदा करते हुए आपको दे दी हैं। क्या चल क्या रहा है? राजू जी, वो अल्जाइमर चाचा है ना, उसको भगाने का ना मेरे पास एक उपाय है। डॉक्टर ने क्या कहा था, मुझे वो करना चाहिए जिससे मुझे आनंद मिलता है। हाँ, जिससे मुझे सुकून मिलता है। तो इतने सालों पहले मैं गाती थी ना, अब काफी सालों से रियाज किया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं गाना सीखना शुरू कर देती हूँ वापस, है ना। और मान लो अगर कुछ तकलीफ हुई, कुछ कहीं पे अटक गई, तो तू है ना मुझे सिखाने के लिए। जरूर। अरे अपना राजू किसी संगीत विशारद से कम है क्या? संगीत का ऐसा है कि आप जितना सीखो उतना कम ही है। लेकिन मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा, संगीत पे ही ताकत है आपके सारे गम भुलाने की। और आप अगर गा रही हो मेरे साथ, तो फिर इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? तो फिर आज तो घर पे पार्टी भी होगी। कैसी पार्टी? डैडी, नानी को ट्रेन पकड़ने में अभी 1 घंटा बचा है, तो हम चाहते हैं कि नानी की विदाई समारोह एक म्यूजिकल पार्टी से हो, और उसकी शुरुआत करेंगे आप और दादी। कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट मील बॉक्सेस, ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया। ये मील बॉक्सेस डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपकी कंपनी को दे सकती हूँ, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं। ये मील्स एग्जैक्ट लंच टाइम पर फ्रेश, बिना किसी स्पिलेज क्लाइंट को मिलनी चाहिए। डाइट वाले को डाइट मील, डायबिटिक को शुगर फ्री, कीटो वाले को कीटो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत मेहनत से सारे डब्बे भरे हैं। अगर कोई गड़बड़ झाली तो पगार काट लूंगी, समझे ना सबके सब। मैम, आप जैसा कहेंगे डिलीवरी बिल्कुल वैसी हो जाएगी, पर प्लीज आप एक कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिएगा।
मिस्टर हैरी जी। आपके कॉम्पिटिटर से भी हमें बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको क्यों दें? माया, डेमो दो। श्योर श्योर, व्हाई नॉट? हेल्प प्लीज। यस, थैंक यू। देखा मैम, खाने में से कुछ भी स्पिल नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। राजेश सर, ये माया मैम सब जाने वाली हैं क्या डब्बे वाली बनकर? वो जाए या ना जाए, लेकिन आप नहीं जाओगे। क्या भरे हुए डब्बे डिलीवर करने हैं, ऐसे सफाचट नहीं। वैंडी, तुम जैसा कहोगी, जब कहोगी, जहां कहोगी, हम वैसे डिलीवर कर देंगे। बस तुम ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो। आप तो मुझे आप कहोगी, और वैंडी नहीं, वंदना मैडम। वो क्या है कि मुझे प्रोटोकॉल्स पसंद हैं। जी वंदना मैडम। राजेश सर। सर? अरे क्या बात है, मतलब अचानक सर? जी सर, आप जरा मिसेस वागले को कन्विंस कीजिए ना प्लीज। बंधु, जरा एक मौका दे दो हमें, प्रोबेशन पर रख लो। अगर हम ठीक से नहीं कर पाए तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हाँ, जस्ट वन चांस। मिस्टर राजेश वागले, ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 1 महीने के लिए आपका। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। इस बात पे आपकी सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट पक्का। 25% का इंक्रीमेंट? 25% का इंक्रीमेंट। बंधु, सुना तुमने? अब तो तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। चलो उठाओ ये सब। अरे हाँ, चलो चलो जाने दो। अभी क्या 25% दे रहे हो ना, और क्या चाहिए? ओ बंधु, बंधु, ओ कहाँ हो मैडम? अरे कह रहा हूँ हो चुका नाश्ता, उठाओ ये सब, लेट हो रहा है मुझे। कहाँ खो गई तुम? एक बहुत ही पावरफुल जगह। मतलब नौकरी करना, पैसे कमाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये कितनी एम्पावरिंग फीलिंग होती है ना। हाँ है तो सही। तो मुझे भी जॉब करनी है राज। ये कम काम करती हो तुम? हाँ राज, प्रॉपर काम, जिससे मैं कुछ कमा सकूं, घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। काम तो तुम करती हो, राइट? हाँ, पैसे नहीं कमाती लेकिन पैसे बचाती हो। और रहा सवाल कंट्रीब्यूट करने का, पूरा घर चलाती हो तुम बंधु। सो व्हाट इज इट दैट यू एग्जैक्टली वांट टू डू? अब प्रॉपर जॉब या फिर कोई बिजनेस, घर से अलग हटके। तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में। वो तो भगवान का शुक्र है ना कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तुमने अकेले 5 लोगों की 2 घरों की जिम्मेदारी उठा रखी है। अब इस बात का भी तो स्ट्रेस है तुम्हारे ऊपर। देखो, तुम्हारे ऑफिस के स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जाकर कुछ कमाती हूँ तो घर के स्ट्रेस का जो बोझ है तुम्हारे ऊपर, उसको तो कम कर सकती हूँ ना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बंधु रानी, मेरा बोझ कम करने का बोझ तुम प्लीज मत लो। सब कुछ ऑर्गेनिकली अपने वक्त पर होगा, डोंट वरी। देखो, बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं और मामी बार बार यही कहती रहती है कि बंधु तू इतनी पढ़ी है, इतनी क्वालिफाइड है और हमेशा किचन में ही लगी रहती है। फिर मैं भी सोच रही थी कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी डिग्रीज हैं, इतनी क्वालिफिकेशन है, तो उन डिग्रीज को जस्टिफाई तो करना चाहिए ना। हाँ तो करो ना, किसने रोका है तुम्हें? सच कहूं तो अपने रोड की सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर मैं खुद ही हूँ। वो आरटीओ ऑफिस के वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो याद है तुम्हें? बाप रे बाप। एग्जैक्टली, इतना बड़ा फियास्को था। एक्चुअली ना इतने साल हो गए जॉब छोड़े हुए कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया शायद। कुछ शुरू करो उसके पहले ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। बंधु, अब उस एक फेलियर को लेकर तुम पूरी जिंदगी नर्वस नहीं रह सकती। You know, tiffin service is still a better idea. I don't think so. हाँ? डैडी, सैचुरेटेड फील्ड है और स्पेशली लॉकडाउन के बाद ना हर दूसरे घर में एक होम शेफ है। और मम्मा जिस तरह का ग्रेटिफिकेशन चाहती है ना,
उन्हें एक रियल जॉब की जरूरत है। तो तुम ढूंढो मम्मा के लिए रियल जॉब। तुम कब काम आओगे? हाँ? ढूंढना क्यों है, समझ लो मैंने ढूंढ ही लिया। गुनगुन की बुआ का लड़का है ना ऋषि, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मतलब ज्योति आंटी से भी बुरी। तो उसकी मम्मा एक ट्यूटर ढूंढ रही है, आप ले लो ना उसका ट्यूशन। ट्यूशन? हाँ, काम का काम हो जाएगा और आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। नॉट अ बैड आइडिया। अरे कितने लोग करते हैं ये? इट्स अ वेरी गुड साइड इनकम। पूछती हूँ इस बारे में। बंधु निराश मत हो प्लीज। नहीं, निराश क्यों होंगी? मेरे जॉब को लेके तो हम सालों से डिस्कशन कर रहे हैं। बंधु रानी, इट्स ओके, तुम ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो, रात को बात करते हैं। बाय बाय। वेरी गुड किरण, कीप इट अप। थैंक यू सर। जी तलपुड़े जी, आपकी माही वाली डिलीवरी जी हो चुकी है। मैं उसका कंसाइनमेंट नंबर ना अभी दे दी आपको। जस्ट होल्ड ऑन, इट्स 498 या मलाड वाली या शाम को 7 बजे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मार्फतिया जी। यस मैम। ये सारी डिटेल्स टैली करके बैंड्रा वाले क्लाइंट को भेज दो अभी, जस्ट अभी जस्ट। आई नो। क्या देख रहे हो मिस्टर वागले? नहीं, आई मीन यही देख रहा था कि कितनी कॉन्फिडेंटली आप सब हम मर्दों से कंधा मिलाकर काम करती हैं। दुनिया बदल चुकी है। इंडीड। अब मैं चाहता हूं कि वंदना भी इस बदलाव का हिस्सा बने। वो ना घर और घर के कामों में इतनी बंध गई है ना, निकल ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।